हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ रहे हैं रिसर्च। क्या है रिसर्च? मीनिंग द वर्ड रिसर्च डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड रिसर्चियर, अ कंपाउंड वर्ड ऑफ प्रीफिक्स री एंड द वर्ड सर्च। जो रिसर्च शब्द है वो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, फ्रेंच टर्म से लिया गया है, जिसके वो एक कंपाउंड वर्ड है जिसके अंदर प्रीफिक्स है री एंड द सफिक्स है सर्च। ठीक है। री का मीन्स होता है वंस अगेन, अ न्यू, अगेन एंड फ्रेश। ठीक है। एंड सर्च मीन्स का होता है टू लुक फॉर समथिंग, टू लुक फॉर इन्फॉर्मेशन, टू टेस्ट एंड ट्राई, एग्जामिन क्लोजली एंड केयरफुली टू प्रूव, टू सर्च एंड केयरफुली एग्जामिन करने के लिए। ठीक है। दस द रिसर्च मीन क्लोज एंड केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप टू डिस्कवर न्यू नॉलेज। किसी भी नई जानकारी के लिए, नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वापस किसी चीज़ के बारे में सर्च करना, उसे ही रिसर्च किया जाता है, रिसर्च कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? रिसर्च इज डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस टू आंसर टू ए क्वेश्चन अबाउट फैक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स। इट इज़ एन एक्टिविटी इन्वॉल्व इन सीकिंग आंसर टू अनआंसर क्वेश्चन। रिसर्च एक सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस होती है किसी भी सवाल के जवाब को खोजने के लिए, और उसके साथ ही उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको भी इस्टेब्लिश करने के लिए, उसको भी जानने के लिए होता है। और ये एक प्रकार का अनआंसर क्वेश्चन का जो आंसर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन, रिसर्च इज अ जनरल टर्म दैट रेफर्स टू अ सर्च फॉर नॉलेज। रिसर्च एक जनरल टर्म है जिसका मतलब होता है सर्च फॉर नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, किसी चीज़ के बारे में वापस उसको सही इन डेप्थ ज्ञान के लिए, डेप्थ ज्ञान के लिए करना। तीसरी डेफिनेशन, इट इज़ ए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशल थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। ये केयरफुल इन्वेस्टिगेशन होती है कि इंक्वायरी होती है किसी भी नए फैक्ट्स को जानने के लिए, किसी भी ब्रांच ऑफ नॉलेज के लिए। ठीक है। फॉर डेफिनेशन, इट इज़ नथिंग बट ओनली इंक्वायरी फ्रॉम अननोन टू नॉन। ये कुछ ज़्यादा खास तो नहीं, लेकिन बस इतना है कि ये अननोन टू नॉन की तरफ जाने के लिए होता है, मतलब कि जिसके बारे में पता नहीं होता है से उसकी तरफ पता करने के लिए किया जाता है। पांचवी डेफिनेशन, इट इज़ फाइंडिंग द ट्रूथ दैट इज़ बिहाइंड पर्टिकुलर फैक्ट्स। किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट्स के पीछे के जो सत्य होता है उसको जानने के लिए किया जाता है। इट इज़ अ सिस्टमेटिक इंक्वायरी दैट यूजेस साइंटिफिक मेथड टू आंसर क्वेश्चन और सॉल्व प्रॉब्लम। इसके अंदर एक साइंटिफिक इंक्वायरी का मेथड होता है जो कि किसी भी सवाल के जवाब को जानने के लिए भी, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, यूज किया जाता है। अब इसकी गोल्स, द अल्टीमेट गोल ऑफ रिसर्च इज टू डेवलप, रिफाइंड एंड एक्सपांड द बॉडी ऑफ नॉलेज। रिसर्च का जो अल्टीमेट गोल होता है वो होता है जो किसी भी बॉडी ऑफ नॉलेज है उसको और रिफाइन करने के लिए, उसको और एक्सपांड करने के लिए, बॉडी ऑफ नॉलेज को, यही इसका अल्टीमेट गोल होता है। उसके बाद पर्पस क्या है? टू गेन फेमिलियर विथ फिनोमिना ऑफ, टू अचीव न्यू इंसाइट इनटू इट। किसी भी फेमिलियर फिनोमिना के अंदर किसी उसकी और आ, अंदर से जानकारी प्राप्त करने के लिए, मतलब डेप्थ की जानकारी लेने के लिए, उसकी और गहराई से जानने के लिए। टू डिस्क्राइब एक्यूरेटली द करेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, सिचुएशन और ग्रुप। मतलब किसी भी सिचुएशन को, किसी भी जैसे पर्टिकुलर पर्सन है, सिचुएशन है और कोई ग्रुप है, उसके पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करने के लिए रिसर्च एक अच्छा सब्जेक्ट है या फिर एक तरीका है। टू डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी विथ विच समथिंग अकर्स और विथ विच इट्स एसोसिएट विथ समथिंग एल्स। ये डिटरमाइन किया जाता है कि कोई चीज़ किसी और के साथ जुड़ी हुई है कि नहीं है, इस बारे में, ताकि उससे पता चल सके कि इसको साथ में किसी के साथ जोड़ा जा सके। टू आइडेंटिफाई, टू डिस्क्राइब, टू एक्सप्लोर, टू प्रिडिक्ट एंड टू कंट्रोल ऑफ द फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट। किसी भी इंटरेस्ट वाली चीज़ के अंदर उसको आइडेंटिफाई करना, उसके बारे में विशेष जानकारी देना, उसको और एक्सप्लोर करना और प्रिडिक्ट करना है कि इसका क्या आंसर हो सकता है और क्या आंसर क्या नहीं हो सकता है। तो ठीक है, ये था रिसर्च के बारे में। रिसर्च जो टॉपिक है उसका वो इंट्रो हो गया पूरा। अब इसके अंदर कुछ हेडिंग दूसरी और भी है, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। रिसर्च एक ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसके अंदर अभी आप सब हेडिंग पढ़ेंगे। जिसके अंदर पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग नर्सेस ट्राई टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम एंड सर्च फॉर पॉसिबल सॉल्यूशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जो नर्स होती है वो ट्राई करती है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड सर्च फॉर पॉसिबल सॉल्यूशन। किसी भी समस्या को जानकर उसके बारे में जो सॉल्यूशन है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पता लगाना ही इसके अंदर होता है। इन अप्रोच पॉसिबल सॉल्यूशन आर केयरफुली इवैल्यूएटेड एंड वन ऑफ देम इज चूजन फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। अब जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन आते हैं, अब उसमें से किसी एक पॉसिबल सॉल्यूशन को चूज़ किया जाता है, बाकी को रिजर्व किया जाता है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। देन द सिचुएशन इज केयरफुली मॉनिटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू मेक श्योर एंड फाइंड आउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द सॉल्यूशन। जो भी
आपने सॉल्यूशन चूज़ किया है उसको मॉनिटर किया था लंबे टाइम तक, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ताकि वो पता लगाया जा सकता है कि सॉल्यूशन का जो इफेक्टिवनेस है वो है या नहीं है, ताकि दूसरे जो पॉसिबल सॉल्यूशन हुए हैं, जो फाइंड आउट किए हैं, वो उसको अप्लाई किया जा सकता है। द नर्स डज नॉट डिस्कार्ड द अदर सॉल्यूशन बट होल्ड देम इन द रिजर्व, देयर फर्स्ट सॉल्यूशन इज नॉट इफेक्टिव, अदर चॉइस कैन बी यूज्ड। जैसा कि पहले बताया है कि अगर एक सॉल्यूशन उस पर काम नहीं करता है तो हम दूसरा सॉल्यूशन जो होते हैं उसको अप्लाई करते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं, अगर नहीं होता है तो उस तरह से हम कंटिन्यू करते रहते हैं, ताकि जब तक किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है। Therefore, problem solving for one situation contribute to the net's knowledge for problem solving in other similar situation. अगर आप एक प्रॉब्लम को किसी भी तरह से सॉल्व कर देते हैं, तो उसी तरह की सिमिलर प्रॉब्लम अगर आती है फ्यूचर के अंदर, तो उसको पर्टिकुलर उस तरह के सॉल्यूशंस को वापस इंप्लीमेंट करके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें कैसे? इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है। सबसे पहले प्रॉब्लम की डेफिनेशन, कि प्रॉब्लम क्या चीज़ है। उसके बाद प्रॉब्लम एनालिसिस, प्रॉब्लम को एनालाइज करना। तीसरी है जनरेटिंग पॉसिबल सॉल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशन को जनरेट करना। एनालाइज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो हमने उसको इवैल्यूएट करेंगे, देखेंगे कैसे क्या है। फिर सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, जितने भी जो सॉल्यूशन सिलेक्ट किए हैं उनमें से एक को चूज़ करना है। इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और सातवां है इवोल्यूशन रिवीजन, हम देखेंगे कि जो इम्प्लीमेंट किया हुआ सॉल्यूशन है वो उस प्रॉब्लम को सोल्व करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो इवैल्यूएट करेंगे और दूसरा और नए फर्दर मेथड्स का यूज़ करेंगे। अब है साइंटिफिक मेथड, एक नई सब हेडिंग है। साइंटिफिक मेथड क्या है? डेफिनेशन, इट इज़ डिफाइंड एज कंट्रोल्ड सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन दैट आर रूटेड इन ऑब्जेक्टिव रियलिटी एंड दैट एंड टू डेवलप जनरल नॉलेज अबाउट नेचुरल फिनोमिना। जो साइंटिफिक मेथड होता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर कंट्रोल सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होती है, जो कि एक रूटेड होती है ऑब्जेक्टिव रियलिटी के लिए, और ये किसी नेचुरल फिनोमिना के बारे में जो भी आप जो प्रॉब्लम थी जैसे पहले, उसके ऊपर एक डेवलप करती है जनरल नॉलेज के, मतलब पर्टिकुलर साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हुए आप किसी भी जो प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट है, उसका एक जनरल नॉलेज का यूज़ ले सकते हैं, या जनरल नॉलेज गेट कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक साइंटिफिक मेथड कैसे होना चाहिए? दे आर ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस होनी चाहिए। जो साइंटिफिक मेथड होते हैं वो ऑर्डरली होते हैं, सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है। उसके अंदर ऑर्डरली का मतलब ये हो गया कि स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ को फॉलो करते हो जाना, ताकि किसी भी प्रकार की एरर ना होवे। साइंटिस्ट अटेम्प्ट टू कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर नॉट अंडर डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। जो साइंटिस्ट होते हैं, जो एक्सटर्नल जो फैक्टर होते हैं उसको रोकने का काम करते हैं, ताकि वो किसी प्रकार का वेरिएशन उसके अंदर प्रोड्यूस ना कर सकें। दे आर फाइंडिंग्स आर बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंसेस। जो फाइंडिंग्स जो होती है एम्पेरिकल एविडेंस के आधार पर ही होती है। फाइंडिंग और रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड्स कैन बी जनरलाइज्ड, व्हिच मींस दे कैन बी यूज्ड इन सिचुएशन अदर देन द वन अंडर स्टडी। जो फाइंडिंग और रिजल्ट होता है साइंटिफिक मेथड का कैन बी जनरलाइज हो सकते हैं, जो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको किसी भी सिचुएशन के अंदर अपन उसका यूज़ कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की स्टडी के अंदर। साइंटिफिक मेथड आर बेस्ड और अजम्पशन और हाइपोथेसिस। जो साइंटिफिक मेथड होते हैं वो बेस्ड होते हैं अजम्पशन और हाइपोथेसिस के ऊपर। दे आर बेसिकली कंडक्टेड टू डेवलप अ टेस्ट थ्योरीज। तो किसी प्रकार की नई थ्योरीज को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है साइंटिफिक मेथड। अब जैसे कि पर्पस क्या है साइंटिफिक मेथड का? द बेसिक पर्पस ऑफ साइंटिफिक मेथड आर डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन, कंट्रोल प्रिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफिकेशन रिलेशनशिप ऑफ द फैक्ट्स। मतलब आप जो साइंटिफिक मेथड का यूज़ क्यों कर रहे हैं, इसका पर्पस ये है कि जो फैक्ट होते हैं उसको आप डिस्क्राइब कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें, प्रिडिक्ट कर सकें, कंट्रोल प्रिस्क्रिप्शन कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें कि उनके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ है कि नहीं है। अब जैसे कि स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड क्या है? इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द स्टडी which follow either qualitative or quantitative approach. However, the main step used in any scientific method or approach are as follows: selecting the topic and identify the research problem, defining the objective of the study, review of literature from the theories and other related studies, defining concept and variables to be studied, starting the hypothesis and assumption about expected observation of phenomena to be studied, identify assumption and implications, determining the ethical implication of the proposed study, describing the research design and method for the data collection, defining the study population and sample, planning main data analysis and discussion, collecting data for subject, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा एंड कम्युनिटी फाइंडिंग ऑफ ए स्टडी। ये सब कुछ एक जो साइंटिफिक मेथड होते हैं उसके स्टेप्स होते हैं इस चीज़ को फॉलो करने के लिए। जैसे कि पहले बताया गया था कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ को फॉलो करते हैं, क्योंकि साइंटिफिक मेथड एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है। अब जैसे कंपेरिजन बिटवीन द स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस क्या होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस क्या होती है, जैसे भी पढ़ा था।
जो रिसर्च प्रोसेस होती है वो स्टेट्स रिसर्च क्वेश्चन और प्रॉब्लम के ऊपर होती है, जबकि प्रॉब्लम सॉल्विंग के तब जो जो सातों स्टेप्स होती हैं वो है प्रॉब्लम डेफिनेशन, प्रॉब्लम एनालिसिस, जनरेटिंग पॉसिबल सॉल्यूशन, एनालाइजिंग द सॉल्यूशन, सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन, इवैल्यूएशन, रिवीजन। जबकि रिसर्च प्रोसेसिंग होती है state research question or problem, define the purpose and relation of the study, review of literature, hypothesis and define variables, select a method to test hypothesis, select a possible sample and scientific places, conduct a pilot study, collect data, analyze the data, communicate the finding। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर कुछ समझ में ना आए तो वापस पूछ ले, उसको और अच्छे तरीके से समझा देंगे। थैंक यू एवरीवन।